हाय दोस्तों, 8 बज चुके। जैसे कि आप सभी को पता है, हर शाम 8 बजे हम इंडियन न्यूज़ चैनल पे लाइव क्लास लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है भाई, मैं एक फौजी हूँ, भारतीय सेना में जॉब करता हूँ, इसलिए हर शाम 8 बजे हम लाइव क्लास नहीं ले पाते। इसलिए हमने टीचर इंक्लूड करके रखा है जो आपके हर शाम 8 बजे लाइव क्लास लेते हैं। मैं हफ्ते में 2 दिन क्लास लेता हूँ, बुधवार शाम 8 बजे और शुक्रवार शाम 8 बजे, और बाकी दिन जो होगा वो आपका टीचर लेगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है, टेंशन नहीं लेने का। इंडियन न्यूज़ स्टूडियो चैनल पर हर शाम 8 बजे लाइव क्लास 100% चलेगा। तो आज का जो टॉपिक होगा, आज का जो क्लास आपका फौजी सर लेगा, वो कमाल होने वाला है, बिल्कुल भी धमाल होने वाला है। क्योंकि आज जो हम करवाएंगे, जीके का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आपके जनरल साइंस मतलब जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आपके इंडियन आर्मी के एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांस होगा। सिर्फ और सिर्फ कुछ हम उस तरह का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास चलेगा, तो अंत तक जरूर देखना। तो बढ़ते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि डिस्टेंस बिटवीन द पिच ऑफ क्रिकेट इज, यानी कि क्रिकेट के पिचों के बीच की दूरी कितना है आपको बताना है। बहुत सारे बच्चे यार्ड में याद करते हो, तो यार्ड में देगा तो वो बच्चे तो लगभग सभी बच्चे कर पाएगा, पर मीटर में देगा तो ज़्यादा बच्चे नहीं कर पाएगा मेरे भाई। तो इसलिए आपको मीटर याद रखना भी बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो क्रिकेट के पिचों के बीच जो दूरी होता है वो 20.12 मीटर होता है। ठीक है, और यार्ड में दे होता है तब होता है भाई 22 यार्ड होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये होगा 1 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है, द फर्स्ट HMT फैक्ट्री वाज स्टार्ट एट, यानी कि पहला HMT कारखाना कहाँ शुरू किया गया था आपको बताना। तो पहला HMT कारखाना जो होगा वो बेंगलुरु में शुरू किया गया था। और बेंगलुरु जो होता है वो कर्नाटका का राजधानी होता है, और कर्नाटका में जो भाषा बोला जाता है वो कन्नड़ा भाषा बोला जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल इन द वर्ल्ड, यानी कि संसार का सबसे बुद्धिमान जानवर कौन सा है आपको बताना है। तो संसार का बुद्धिमान सबसे जानवर जो होता है वो चिंपैंजी होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये होगा 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु फाउंडेड द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी आपको बताना है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुआ था वो मदन मोहन मालवीय के द्वारा शुरू किया गया था, यानी कि ऑप्शन भी होगा 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हम 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है, द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन वाज स्टार्ट इन इंडिया फ्रॉम मुंबई टू कुलना हरिद्वार इज इन व्हिच ईयर, यानी कि भाई क्वेश्चन ये पूछा है कि भारत में पहला इलेक्ट्रिक ट्रेन मुंबई से कुलना जो चला था वो किस वर्ष में चला था आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, 1925 में चला था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भारत का पहला ट्रेन कौन से साल चलना स्टार्ट हुआ था, भारत का पहला ट्रेन चलना जो स्टार्ट हुआ था वो 16 अप्रैल 1853 में हुआ था फर्स्ट ट्रेन। और फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन जो हुआ था वो 1925 में हुआ था। और फर्स्ट ट्रेन जो चला था 1853 में वो चला था मुंबई से थाने तक चला था। ठीक है, 1853 में जो फर्स्ट ट्रेन चला था वो मुंबई से लेकर थाने तक चला था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पोंगल इज द मेन फेस्टिवल ऑफ द स्टेट, यानी कि पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है आपको बताना है। तो पोंगल जो होता है वो तमिलनाडु का त्यौहार होता है। और पोंगल तमिलनाडु का राजधानी जो होता है वो भाई चेन्नई होता है। और तमिलनाडु में जो भाषा बोला जाता है वो तमिल भाषा बोला जाता है। और केरला में जो भाषा बोला जाता है वो मलयालम भाषा बोला जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है, हम अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा साक्षरता का हार है, तो होता है भाई केरल में। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा रबर उत्पन्न होता है, तो होता है केरल में। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि भारत के अंदर किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन है, तो होगा भाई मध्य प्रदेश में होगा। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भारत के अंदर कौन से राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा राज्यसभा वाली सीट है, तो होता है भाई उत्तर प्रदेश में। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि भारत के अंदर कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा शुगर कैन यानी कि गन्ना उत्पन्न होता है, तो वो भी होता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसका ध्यान रखना। यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन की। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु इज नोन एज फ्रंटियर गांधी, यानी कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है आपको बताना है। तो फ्रंटियर गांधी के नाम से जो होगा वो बहुत सारे बच्चे बोलेगा कि सर मैं खान अब्दुल गफ्फार खान पढ़ा हूँ। ऑप्शन में तो है ही नहीं। देखो भाई, खान अब्दुल गफ्फार खान का 3 नाम है टोटल। ठीक है, 3 नाम है। एक फ्रंटियर गांधी के नाम से बुलाया जाता है उनको, दूसरा होता है खान अब्दुल गफ्फार खान, तीसरा होता है बच्चा खान। ठीक है, और चौथा होता है बादशाह खान। ठीक है, बादशाह खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, बच्चा खान, तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है जिसे वह फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ ए स्टेट हाई
कोर्ट, यानी कि भाई क्वेश्चन ये पूछा है कि देखो क्वेश्चन अगर आपको इस तरह से पूछ ले कि मतलब भारत के प्रथम महिला कौन है जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना था, तो होगा भाई मतलब लीला सेठ होगा। ठीक है, कौन से डेट में बना था लीला सेठ जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना था, वो हुआ था भाई 5 अगस्त को 1991 साल में बना था। और कौन से हाई कोर्ट का बना था, वो हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट का बना था। ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि बाबूजी के नाम से किसे जाना जाता है, तो बाबूजी के नाम से जो होगा वो एम के गांधी यानी कि महात्मा गांधी जी को जाना जाता है। तो बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच अबाउट द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, यानी कि भारत में पहली बार के हिसाब से निम्न में से कौन सा जो है वो गलत है आपको बताने। तो निम्न में से गलत जो होगा वो ऑप्शन डी जो है ये गलत है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और ऑप्शन ए बी सी ए तीनों आप याद कर लेना, पर ऑप्शन डी जो है ये गलत है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विवेकानंद रॉक मिनरल इज एट, यानी कि विवेकानंद रॉक मिनरल कहाँ पर क्या है आपको बताने। तो ये होगा भाई ऑप्शन सी, यानी कि भाई कन्याकुमारी होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना, यानी कि ऑप्शन सी होगा 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि कोलकाता किस नदी पर स्थित है, तो कोलकाता जो होता है वो हुगली नदी पर स्थित है। कोलकाता जो होता है वो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल की राजधानी होता है। और कोलकाता में मेन सबसे 2 चीज़ है, विक्टोरिया मेमोरियल और ईडन गार्डन जो है वो कोलकाता में है। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा मतलब डेल्टा कौन सा होता है, तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो होता है वो भाई सुंदरबन होता है, जो कि वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित होता है। और सुंदरबन जो होता है वो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च एनी स्पेस व्हीकल इज, यानी कि किस देश ने पहला अंतरिक्ष यान भेजा था। तो होगा भाई ऑप्शन बी यूएसएसए होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी होगा 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भारत के द्वारा छोड़े जाने वाला पहला उपग्रह कौन था, तो होता है भाई आर्यभट्ट होता है। ठीक है, जो कि 1975 साल में छोड़ा गया था। और भाई हमारे भारत का इसरो जो स्थापना हुआ था वो कौन से साल को हुआ था, 1969 में हुआ था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी कि दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा क्या है आपको बताना है। तो दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा जो होता है वो रेंट होता है। और देखो मतलब म्यांमार बर्मा जो होता है वो कायाट होता है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि देखो डॉलर किस किस देश में चलता है, तो डॉलर में 3 मेन बोल देता हूँ। डॉलर जो चलता है यूनाइटेड स्टेट में चलता है, जिम्बाब्वे में चलता है और पनामा में चलता है। और भी बहुत सारा जगह चलता है, पर मेन 3 में बोल दिया। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट, जिम्बाब्वे और पनामा में चलता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है राइट द नेम ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के सबसे बाहरी परत का नाम क्या है आपको बताना है। तो पृथ्वी के सबसे बाहरी परत का नाम जो होता है वो क्रस्ट होता है, उसके बाद मेंटल होता है, उसके बाद कोर होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी होगा 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि फर्स्ट इंडियन हु गॉट नोबेल पुरस्कार, यानी कि भारत का प्रथम भारतीय जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था। सिर्फ भारत के अंदर ही प्रथम नहीं मेरे भाई, एशिया के अंदर भी फर्स्ट नोबेल पुरस्कार लेके आए थे रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के वजह से मिला था उनको, 1913 में मिला था। और नोबेल पुरस्कार देना स्टार्ट जो हुआ था वो 1901 में हुआ था। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि भारत के प्रथम महिला कौन है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, वो होगा भाई मादा टेरेसा होगा। किसके लिए मिला था, शांति यानी कि पीस के लिए मिला था, 1979 में मिला था। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि सीवी रमन को कौन से साल को नोबेल पुरस्कार मिला था, तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो 1930 में मिला था। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पुलिजर अवार्ड इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, यानी कि पुलिजर पुरस्कार जो है वो निम्न में से किस क्षेत्र के साथ संबंधित है। तो पुलिजर पुरस्कार जो होता है वो भाई ऑप्शन है यानी कि जर्नलिज्म के साथ संबंधित होता है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि देखो राजीव गांधी खेल रत्न जो है वो किस चीज़ में दिया जाता है, तो राजीव गांधी खेल रत्न जो होता है वो स्पोर्ट्स यानी कि खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वॉज एडॉप्टेड, यानी कि भारतीय मतलब स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कब अपनाया गया है, तो होगा भाई 1906 में अपनाया गया है। और फर्स्ट मतलब पॉलिसी का युद्ध जो हुआ था 1897 में हुआ था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हम 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है द नोबेल प्राइज और स्टार्ट इन द ईयर, यानी कि नोबेल पुरस्कार जो है वो कब शुरू किया गया था आपको बताना। तो जैसे कि मैंने ऑप्शन वाइज डिस्कस करते हुए बोला है, इसलिए मैं ऑप्शन वाइज डिस्कस करता हूँ ताकि आपका एक क्वेश्चन से भाई 4, 5, 6 क्वेश्चन तक बन जाता है। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार प्रथम जो देना स्टार्ट हुआ था वो 1906 में हुआ था। कौन सा देश देता है भाई, स्वीडन देश देता है। ठीक है, इसका ध्यान रख
रख लेना है, इसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि स्वीडन देश देता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक चीज बोल दूं, देखो जैसे कि मैंने बोल रखा है कि देखो 1969 में जो हुआ था वो क्या हुआ था भाई, हमारे मतलब इसरो का जो स्थापना हुआ था वो 1969 में हुआ था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। और अभिजीत बनर्जी को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो 2019 में मिला था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन की। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफी स्लैश कप डज नॉट बिलोंग टू हॉकी, यानी कि निम्न में से कौन सा जो है कप और ट्रॉफी जो है वो भाई मतलब हॉकी के साथ संबंधित नहीं है। आपको बताना है तो देखो विल्स ट्रॉफी जो है वो हॉकी के साथ संबंधित नहीं होता है, ये क्रिकेट के साथ संबंधित होता है और ये जो होता है वो बीसीसीआई के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और ऑप्शन ए बी सी ये तीनों को याद रख लेना, ये तीनों जो होता है ये हॉकी के साथ संबंधित होता है। ठीक है, और ऑप्शन डी जो होता है वो क्रिकेट के साथ संबंधित होता है। तो बढ़ते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन इजी सा क्वेश्चन पूछा है कि हमारे आर्मी डे जो होता है वो कब मनाया जाता है, सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी को पता है, लगभग 100% क्या सभी बच्चों को पता है। तो आर्मी डे जो होता है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। एयरफोर्स डे जो है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेवी डे जो होता है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विथ व्हिच गेम इज विश्वनाथ आनंद का मतलब अनंत इज एसोसिएटेड विथ, यानी कि भाई क्वेश्चन ये पूछा है कि विश्वनाथ अनंत का संबंध जो है वो किस खेल के साथ संबंधित है। तो विश्वनाथ अनंत का संबंधित जो है वो चेस यानी कि शतरंज के साथ संबंधित है। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि जीव मिल्खा सिंह और अरविंद लाथोरी जो है वो किस खेल के साथ संबंधित है, तो जीव मिल्खा सिंह भी होगा गोल्फ के साथ संबंधित, अरविंद लाथोरी जो है वो भी भाई गोल्फ के साथ संबंधित होगा, और टाइगर वुड्स जो है वो भी भाई गोल्फ के साथ संबंधित है, जो कि 19 जनवरी 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि डूरान कप किस खेल के साथ संबंधित है, तो डूरान कप जो होता है वो फुटबॉल के साथ संबंधित होता है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले तो विकास ठाकुर किस खेल के साथ संबंधित है, तो विकास ठाकुर जो होगा वो भाई वेट लिफ्टिंग के साथ संबंधित है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि सत्यमेव जयते इज एडोप्टेड फ्रॉम द बुक, यानी कि सत्यमेव जयते जो है वो किस पुस्तक से लिया गया है, तो होगा भाई ऑप्शन सी होगा 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी होगा 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, अच्छे से जरूर रखना। तो बढ़ते हैं हम 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। और अभी तक जिस बच्चे ने भाई इस फौजी भाई को लाइक नहीं किया यार, आप क्या कर रहे हो मेरे भाई। आपका फौजी सर यार इतना मुश्किल के बाद फौज का ड्यूटी करने के बाद भी आप लोगों के लिए लाइव क्लास लेते हैं, तो यार इस फौजी भाई के लिए एक लाइक तो बनता है मेरे भाई। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया मेरे भाई, इस फौजी सर के लिए तो एक लाइक कर देना मेरे भाई। तो बढ़ते हैं हम 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि दिलीप ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ, यानी कि दिलीप ट्रॉफी जो है वो किसके साथ संबंधित है, तो दिलीप ट्रॉफी जो होता है वो क्रिकेट के साथ संबंधित होता है, और डेविस कप जो होता है वो टेनिस के साथ संबंधित होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आप चाहते हो हर शाम हमसे 8 बजे फ्री में पढ़ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन दबा देना है, ये बिल्कुल फ्री है। और अगर आप फ्री में पीडीएफ लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, वहां से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो यार आपका फौजी भाई कितना कुछ कर रहा है आप लोगों के लिए, तो आपका भी फर्ज बनता है वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने उन दोस्तों के साथ जो भाई फौज का तैयारी कर रहा है या आने वाले टाइम पे फौज का तैयारी कर रहा है तो करेगा। तो आज हम आपसे विदा लेते हैं, मिल जाएंगे कल शाम पक्का 8 बजे।